देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी में अन्य जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और 26 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम स्थल सहित घाटी में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि कई जगहों पर औचक रूप से वाहनों की तलाशी और यात्रियों की तलाशी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि शहर के भीतर और बाहर अलग अलग जगहों और जिला मुख्यालयों पर तैनात सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। साथ ही शेरे कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम, जहां घाटी में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होना है, और अन्य समारोह स्थल पर भी सुरक्षा को कड़ी कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि लाल चौक से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित समारोह स्थल की बहुस्तरीय सुरक्षा की जा रही है। शहर के प्रवेश नाकों और सुरक्षा पर जांच कड़ी कर दी गई है। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और गणतंत्र दिवस समारोह बिना किसी व्यवधान के संपन्न होने की पूरी आशा है। देखिए जहाँ तक 26 जनवरी का ताल्लुक़ है, हमारी जो प्रिपरेशंस हैं वो फुल स्विंग में हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी के लिहाज का ताल्लुक़ है, हमने जो बाकी एजेंसीज़ के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो कर ली है और उसी के बेसिस पे उनकी इनपुट्स को देखते हुए हमने रोबस्ट जो सिक्योरिटी प्लान है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए फ्रेम किया है। मेन फंक्शन जो होगा वो स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में होगा, बट इसके अलावा तहसील और सब डिवीज़न लेवल पे और डिफरेंट जगहों पे रिपब्लिक डे के फंक्शंस होंगे। सभी के लिए हमने पुख्ता जो है सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए हैं। नाकाज को कितना टाइट किया गया? इस लिहाज से हमने जो नाकाज हैं, फ्रिस्किंग और चेकिंग जो व्हीकल्स की है वो चल रही है। नाइट डोमिनेशन प्लान जो है वो हमने इंटैक्ट किया है। बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकत का जवाब देते हुए एक सहारनपुर के लाल ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पाकिस्तान सीमा पार से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। दुश्मन से लोहा लेते हुए सहारनपुर के बेटे निशांत शर्मा शहीद हो गए। पाकिस्तानी सेना ने 18 जनवरी को सुंदरबनी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन किया था। दुश्मन को उसकी हरकत का जवाब देते हुए निशांत शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज सुबह नायक निशांत शर्मा ने अंतिम सांस ली। पश्चिम बंगाल में नेताजी के विरासत पर संग्राम जारी है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर थे। विक्टोरिया मेमोरियल में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां जनता की ओर से लगाए गए जय श्री राम के नारों को लेकर ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की थी। अब इसको लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की युवा इकाई के इंचार्ज इंजीनियर एजाज हुसैन ने कहा कि ममता बनर्जी मुसलमानों को खुश रखना चाहती हैं। पश्चिम बंगाल जो वहाँ पे क्रांतिकारियों की धरती रही है, श्री राम हमारे सबके भगवान है, तो वो चाहती है ममता बनर्जी ये चीज़, ये जो बयान दिया है उसने, ये चीज़ उसकी ओर इशारा है कि वो मुसलमानों को वहाँ पे खुश करना चाहती है। लेकिन मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि जो मुसलमान है वो ये समझते हैं कि जो ममता बनर्जी वो हिंदू है, जो अपने धर्म का मतलब अच्छा नहीं सोच सकती है, वो मुसलमानों का कैसे सोच सकती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो जय श्री राम के नारे लगे हैं वहाँ पे, इससे ये पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती थी, मुसलमानों को बीच में फेवर करना चाहती थी। लेकिन मुसलमान वहाँ के समझ चुके हैं और मुसलमान जानते हैं कि ममता जी की जो अपीजमेंट पॉलिसी रही है, जो तुष्टीकरण की राजनीति रही है, वो आगे आने वाले समय में नहीं चलेगी। और जिस प्रकार से वहाँ के मुसलमान जुड़ चुके हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में, मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे एक बहुत ही बड़ा एक परिवर्तन होगा, जिसमें मुसलमान हिंदू सारे लोग एकजुट होकर एक नए बंगाल की एक नई दिशा दे देंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बाबर ने राम मंदिर पर आक्रमण किया और एक विवादित ढांचा बनाया। वो मस्जिद नहीं थी, क्योंकि जहां इबादत नहीं होती वो मस्जिद नहीं होती। वो एक विवादित ढांचा था। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, जब विदेशी आक्रमणकारी आए, बाबर आए, तब उन्होंने राम मंदिर ही क्यों तोड़ा? उन्हें समझ आया कि इस देश का प्राण अगर कहीं है तो वो राम मंदिर में है, इसलिए राम मंदिर पर आक्रमण किया।
राम मंदिर पर आक्रमण करके एक विवादित ढांचा बनाया गया। वो मस्जिद नहीं थी, क्योंकि जहां इबादत नहीं होती वो मस्जिद नहीं होती, वो सिर्फ एक विवादित ढांचा था। बड़ा दुर्भाग्य है कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती डायस पर देश के महामहिम प्रधानमंत्री और राज्यपाल जी बैठे हों, उस भव्य समारोह को इसलिए छोड़कर चला जाना क्योंकि लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया। किन्होंने? बंगाल की जनता ने। किसके सामने? बंगाल के मुख्यमंत्री के सामने। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। लोग हार की हताशा में इतने गिर जाएंगे कि लोग जनता से राम का नाम भी छीन लेंगे। ये कभी अकल्पनीय था। मुझे लगता है संविधान विज्ञों ने भी कभी ध्यान नहीं दिया होगा, संविधान के निर्माताओं ने, कि आगे कोई मुख्यमंत्री ऐसा भी आ सकता है जो कि साक्षात रामद्रोही होगा। दिल्ली में पिछले 2 महीने से किसानों की ओर से केंद्र सरकार के जरिए लाए गए कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। इस बीच सांसद रवनीत सिंह बिट्टू सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे, जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही उन पर हमला किए जाने की बात भी सामने आई है। हमारे बहुत, जो आपको पता ही है, जो नेक्सलाइट बोलते हैं, जो खालिस्तानी बोलते हैं, जो 2020 वाले बोलते हैं, वो सरकार तो कह ही रही है। मैंने भी बार बार ये कहा है, मेरी सबसे पहले तो मैं ही ये चीज़ें बोलता रहा हूँ ना, तो वही लोग हैं। और जो उन्होंने 26 को करना था, ये शुक्र है अभी उससे पहले ये एक्सपोज हो गया। हम गए तो वो अटैक हमारे ऊपर हो गया, और 26 जनवरी को जो करना था वो एक्सपोज हो गया उससे पहले। तो अब ये कहीं ना कहीं किसान लीडर बहुत अच्छे हैं, किसान बहुत अच्छे हैं, उनके ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। ये जो लोग हैं, ये पर्सनल कुछ लोग हैं, इनसे निपट लेंगे, सरकारें निपट लेंगी, एजेंसियां निपट लेंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। हम उसी तरीके से चट्टान जैसे खड़े हैं और देश के लिए भी खड़े हैं, क्योंकि हमने ये तिरंगा भी, ये देखो हमारे तिरंगा लगा हुआ है यहाँ, हमारे और कोई झंडा नहीं लगा हुआ, हमारे तिरंगा लगा हुआ है, क्योंकि हम अगर किसान के लिए हैं, देश के लिए भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं है। हाँ, इसीलिए आज तक हल नहीं हुआ। ये तो मैं तो सबसे पहले ये बात कह के थक गया। लेकिन अब इतने लोगों में किसान भी क्या करे, किसान लीडर भी क्या करें, किसको आइडेंटिफाई करें भी कौन है कौन नहीं है। जब लेकिन ऐसी कोई बात होती है, वो एलिमेंट बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे पैसे दिए गए हैं। 1,80,00,000 तो झंडा लहराने के लिए दिया हुआ है, और मारने के लिए तो लगातार वो कोशिशें, खासतौर मेरे लिए तो करते ही रहते हैं। तो उसी ट्रैप में हम इस बार फंसे हैं, जो आप समझ लीजिए। सीधा मैं तो यही कहूँगा कि किसानों के लिए भावुक होके जो कहीं ना कहीं उनकी तैयारी थी, वो कहीं ना कहीं उसमें सफल हुए हैं। वो कोई बात नहीं, पर लेकिन हम मैं तो उनको खुला न्योता देता हूँ भी यहाँ हम 4 आदमी पढ़ते हैं रात को, कोई नहीं होता। अगर आपको इतना ही अगर खून गिराने से, मारने पीटने से कोई किसानों का फायदा होता है, तो यहाँ आके खुला रात को कीजिए, आपको कोई। किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इस बैठक के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति दे दी। स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली पुलिस से किसान परेड की औपचारिक अनुमति मिल गई है। हम लोगों ने दिल्ली पुलिस से शांतिपूर्ण तरीके से किसान परेड निकालने का वादा किया है। हम दिल्ली के अंदर जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से परेड होगी। सारी चीजें बिल्कुल सेटल हो गई हैं। मोटे तौर पे कल शाम तक हो गई थी, इसलिए ज्यादातर हमारे साथी आए नहीं। बस कुछ छोटे मोटे इश्यूज थे, वो सब सॉर्ट आउट हो गए हैं, और अब पूरी तरह से परेड की तैयारी। और आप जब यहाँ पे हैं तो आपके माध्यम से मैं 2-4 अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि पंजाब में, बाकी देश में बहुत किसान इसको देख रहे होंगे। चारों तरफ से जो मैसेजेस आ रहे हैं, जितनी ज्यादा सपोर्ट आ रही है, उसको देखते हुए आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। एक बात याद रखिए साथियों, हम दिल्ली जीतने नहीं जा रहे हैं, हम देश का दिल जीतने के लिए जा रहे हैं। और अब जबकि पुलिस प्रशासन को मजबूर होना पड़ा है हमें दिल्ली के अंदर जाने के लिए, आज तक जिसकी परमिशन नहीं मिली ट्रैक्टर ट्रॉली को दिल्ली के अंदर ले जाने की, वो परमिशन देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब जिम्मेवारी हमारी है कि कोई ऊंच नीच ना होने पाए। एक मैं अपील ये करूंगा
कि हमारे जितने भी साथी अपनी ट्रॉलियां लेके बैठे हैं, मेरा सबसे अपील है कि सिर्फ ट्रैक्टर अंदर लेके जाएं। झांकी वाली ट्रॉलियां तो जाएंगी, बाकी ट्रॉलियां ना लेके जाएं। पहले ही बहुत लंबा हमारा प्रोसेस। सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली में चलाई जा रही रसोई को 1 महीना होने पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जब हमने रसोई खोली थी तो बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि आज भी हमारी रसोई चल रही है और 1 महीना हो गया है। गंभीर ने बताया कि यहाँ 600 लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाया जाता है। साथ ही पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि हम एक और रसोई खोल रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने की 24 तारीख को जरूरतमंदों और गरीबों के लिए गांधीनगर इलाके में रसोई की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम एक आशा रखा गया था। रविवार को बीजेपी सांसद ने इस जन रसोई का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई लाभार्थियों से बात की। यही नहीं, उनके साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। खुशी की बात है कि हम 1 महीना पूरा कर सकें। जब हमने पहले दिन रसोई खोली थी तो बहुत लोगों ने सवाल पूछा था कि कितने लंबे समय तक चलेगी, तो मैंने यही बात उस टाइम पे भी बोली थी कि ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आज 1 महीना पूरा हुआ है। कोशिश यही है कि जितना लंबे से लंबे समय तक हम इसको चला सकें, बिकॉज इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं कि अगर किसी भूखे के पेट में अन्न जाता है। अगर हम किसी भूखे को खाना दे सकते हैं, उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। और दिल्ली में कोई भूखा ना सोए, यही हमारा लक्ष्य है। क्योंकि झूठे वायदे करने तो हमारे को आते नहीं, ना मुझे आते हैं ना मेरी पार्टी को आते हैं। ना हमने कभी ये वायदा किया कि हम 100 जन रसोई खोलेंगे, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनके पेट में अन्न डाल सके, उनको भूखा ना सोने दें। यही हमारा लक्ष्य है, इसलिए हमने ये जन रसोई। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने के लिए आज से स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। रेल मंत्रालय के मुताबिक ट्रेन मऊ से आनंद विहार स्पेशल एक्सप्रेस शुरू की गई है। रेलवे ने मऊ आनंद विहार के बीच इस स्पेशल ट्रेन के संचालन की जानकारी देते हुए कहा कि कोविड वैक्सीनेशन शुरू होने के पश्चात इस विशेष ट्रेन के चलने से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। आपको बता दें कि सफर के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के साथ कोविड सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है। जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमण के चलते लगभग 1 साल से मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन बंद था, जिससे मऊ दिल्ली के यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए देश भर में चल रही कई ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ा दी है। वहीं कुछ साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी ऐलान किया है। रेलवे ने यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर ये कदम उठाया है। उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद से पुणे, भुज पुणे और भगत की कोठी पुणे के बीच अतिरिक्त साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा दिल्ली सराय रोहिल्ला, बीकानेर दिल्ली सराय रोहिल्ला स्पेशल ट्रेन का 27 जनवरी से प्रतिदिन संचालन किया जाएगा। आपने गदर एक प्रेम कथा फिल्म तो देखी ही होगी, जिसमें सनी देओल अपनी पत्नी को लेने पाकिस्तान की सरहद पार कर पाकिस्तानियों से लड़कर अपनी पत्नी को भारत लेकर आता है। कुछ ऐसा ही एक और ताजा मामला देखने को मिला है। राजस्थान के बाड़मेर के बिजराड़ थाने का रहने वाला एक शख्स अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर जाता है, जहां पर प्रेमिका के परिजन उसे पकड़ लेते हैं और फिर मारपीट करके छोड़ देते हैं। बदनामी से बचने के लिए प्रेमी सरहद पार करके पाकिस्तान चला गया, जहां पर प्रेमी को पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मी पकड़ लेते हैं और प्रेमी को जेल में बंद कर देते हैं। दरअसल बाड़मेर के बिजराड़ थाने से करीब 79 दिन पहले घर से गायब हुए 20 साल के एक युवक के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस यहां के गांवों में उसकी तलाशी कर रही थी, लेकिन युवक तारबंदी फांदकर पाकिस्तान चला गया। इसके बाद अब बीएसएफ को पाक रेंजर्स से सूचना मिली है कि वो युवक पाकिस्तान की जेल में बंद है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गईं और अब ऐसे में परिजन लगातार अपने बच्चे की राह ताक रहे हैं और सरकार से मामले में कुछ कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। हुआ था सर, मेरा जोधपुर में था। 4 तारीख रात हो गए तो गेम आयो तो यहाँ से महाराज रे घरे की गुरु रे वो में पछा लापता है।
मैंने महाराज रात 1:30 बजे फोन करे मां घरे आयो है उगे में पछे केन गयो केन नहीं गयो और कोई पतो कोन उगे में पछे 14 या 15 तारीख BSF आई थी और BSF थाने में बात में बतायो कि गेमर पाकिस्तान गयो है कि गेमर आधार कार्ड पाकिस्तान में है और फोटो भी बतायो मैंने उगे में बचे के ठा पड़ियो के पाकिस्तान है कि उथे गयो के नहीं गयो वो कोई पता कोन उगे में बचे FIR दर्ज कराई गुमशुदगी दी बिजलिया थाने में से अपन फ़ोन से बात कराई दी बाकी कोशिश कर रहे हैं बतायो वही जगह आपसे हाथ जोड़ विनती है जगह मारो भाई माने पाछो लान दो छोकरो गायब थियो रो 4 तारीख रो शाम रो 2 बजे थियो 1:30 बजे थियो उहे टाइम गायब थियो रो हूँ तो घरे हतो कोन खेती में तो उहे बात उहे महाराज ने कहो ठीक है वो गाँव वाली उहे बात रहे सामने माट के असां माट कराया 10-12 दिन माट था उहे पछे BSF आई तो असां कहो कि भाई छोकरो पाकिस्तान चली गयो थाना रिपोर्ट दर्ज कराई थानो आयो उहे जोई गयो पछे बाड़मेर गया कलेक्टर कोटे SP कोटे जामाराम मेघवाल निवासी कुमारा को टिब्बा ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि मेरा पुत्र गेमरा राम उम्र 19 वर्ष जो 4 नवंबर को रात्रि को पड़ोसी के घर गया था वहां से वो गायब है जो अभी तक वापस नहीं आया जिस पर गुमशुदगी नंबर 2/2020 दर्ज कर गेमरा राम की तलाश की उसके परिजनों से और पड़ोसियों से पूछताछ की तो ये बात सामने आई कि शायद वो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर गया जिस पर दिनांक 17 नवंबर 2020 को BSF को लिखित में दिया कि पाक रेंजर से संपर्क करके वस्तु स्थिति से अवगत कराए। अब मीडिया से और ये BSF से ये पता चला है कि गेमरा राम पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर गया है और सिंध पुलिस के कब्जे में। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। इसको लेकर राम भक्त पूरे जोश में हैं। जालौन के मुख्यालय उरई में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि को लेकर राम भक्तों ने जन जागरण रैली निकाली और लोगों से राम मंदिर निर्माण में सहयोग करने की अपील की। जालौन के मुख्यालय उरई में रविवार को राम भक्तों ने जन जागरण रैली का आयोजन किया। बाइकों पर सवार राम भक्त पूरे शहर में रैली निकालते हुए राम मंदिर निर्माण में जुड़ने के लिए लोगों से अपील करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने लोगों से भव्य राम मंदिर के निर्माण में सहयोग करने की भी अपील की। मेरा नाम दीपमाला गुप्ता है, मैं नगर मंत्री हूँ भाजपा में। जी, आज जो रैली निकाली गई है इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है जो हमारा भव्य राम मंदिर बन रहा है और बनने जा रहा है उसके लिए मतलब लोग बढ़ चढ़ कर अनुदान दें और इतना जो राम मंदिर हमारा भव्य बन रहा इतने सालों बाद इतने पुश्तों बाद हम लोगों का ये अवसर है हम लोगों के पास में कि हम लोग राम मंदिर को भव्य बनवा सकें। इसीलिए हर राम भक्त आज इतनी मौज और मस्ती में बस एक ही नाम बोल रहा था, जय श्री राम जय श्री राम। नाम है आपका? अर्पण शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी उरई नगर द्वितीय नगर के कार्यकारिणी सदस्य हैं। आज जो रैली निकाली गई है इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यह है कि हम सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा सभी स्वयंसेवकों ने ये जन जागरण शोभा यात्रा निकाली है जो उरई नगर की जनता को जागृत करने के लिए हमने शोभा यात्रा निकाली और शोभा यात्रा में 500 वर्षों बाद ये अयोध्या धाम में मंदिर बनने वाला है जो 500 वर्षों बाद बन रहा है। हम सभी स्वयंसेवकों के द्वारा ये संघर्ष किया हम सभी स्वयंसेवकों ने और ये रैली निकाली जिससे सभी जनता जागृत हो जाए और हम सभी कृषि विरोधी कानून को लेकर पिछले काफी समय से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने अमरोहा से बीते कई दिनों से लगातार किसानों के ट्रैक्टरों के जत्थे निकल रहे हैं। जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। उसी कड़ी में आज अमरोहा से सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टरों के साथ हजारों किसान दिल्ली को रवाना हुए, जिस पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दिया। किसानों के नेता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो पेट्रोल पंप हमें तेल नहीं दे रहे हैं वो लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं।
अपनी आईडी। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका जी? मास्टर भगवंत सिंह है, मैं रिटायर हूँ। उम्र क्या है? उम्र 85 साल है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गंदूपाल, ब्लॉक धनौरा, तहसील अमरोहा। तो आप भी दिल्ली जा रहे हैं? और क्या मैं यहाँ क्या घास को दूंगा क्या? यहाँ कौन सा घास को दूंगा मैं? अच्छा, इससे पहले कितने आंदोलन किए आपने? 7 बारी जेल गया हूँ मैं, 7 बारी। टिकैत साहब के ज़माने में नैनी गया, उन्नाव गया, 2 बारी आगरा गया, 1 बारी बरेली गया, रायबरेली गया। घटिया जेल उन्नाव की है सबसे। अच्छा, ये बताइए, आप दिल्ली जा रहे थे, यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने आपको रोक रखा है, इसकी रणनीति आप तो रोक ले, हम कद कह रहे हैं। अब क्या करेंगे आप? अब सब खाना पीना हमारे पास है भैया, हम लड़ाई लड़ने ना आए इनसे। प्रशासन था, हम दाल, चावल, सिलेंडर, चीनी, लकड़ी और भगोने भी लाए सुधरे की, बनाओ, खाओ, मौज करो, कहीं रोक लो। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने गांव मलरेना निवासी अपने मित्र और पूर्व पंचायत समिति के चेयरमैन योगेंद्र यादव के पुत्र आनंद यादव के आर्मी में कैप्टन बनने पर बधाई दी है। मंत्री ने कहा कि आज युवाओं को पढ़ लिख कर अपने जीवन को संवारने के लिए मेहनत करनी चाहिए, ताकि भविष्य में वे अपने माता पिता और देश प्रदेश का नाम ऊंचा कर सकें। उन्होंने कहा कि कैप्टन डॉक्टर आनंद बेस अस्पताल दिल्ली में तैनात हैं और कैप्टन आनंद यादव की धर्मपत्नी दीक्षा यादव भी आर्मी में कैप्टन हैं। जी, मेरा नाम कैप्टन आनंद यादव है। मैं अभी एएमसी में एज अ कैप्टन सेलेक्ट हुआ हूँ। 1 तारीख से मैंने ज्वाइन किया है, 1 जनवरी से। जी, कल मेरा गांव पहुंचा, गांव वाले ने मुझे बहुत प्यार से स्वागत किया मेरा। मंत्री जी के बड़े भाई हमारे पास आए थे कल, उन्होंने भी हमारा स्वागत किया। हम यहाँ आज आशीर्वाद लेने आए हैं मंत्री जी से, उन्होंने हमारा आते ही स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में जिला के माकड़ी थाना के उदेंगा गांव में सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक टीम का गठन किया और आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू की। इस दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने मात्र 3 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दरअसल पीड़िता के साथ 10 अक्टूबर को दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की जानकारी पीड़िता ने 21 जनवरी को पुलिस को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार साहू और पुलिस अधिकारी फरसगांव पुष्पेंद्र नायक के मार्गदर्शन में एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद माकड़ी और बड़े डोगर थाने की संयुक्त टीम ने आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू की और मात्र 3 घंटे के भीतर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस टीम की कामयाबी को देखते हुए थाना प्रभारी सोन सिंह सोरी, उप निरीक्षक अनंत पांडे सहित कई अधिकारियों ने सराहना की। जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण करने के लिए बांदा पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड के लिए और 300 करोड़ की योजनाएं देने की घोषणा की। जीआईसी मैदान में करीब 320 करोड़ की विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर वह जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा के बाद उन्होंने जिला परिषद परिसर स्थित अटल वाटिका में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। संबोधन के दौरान कई बार उन्होंने सपा और बसपा को निशाने पर लिया। पूर्ववर्ती सरकारों पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम सन 90 को भूल नहीं सकते हैं। श्रावस्ती, अयोध्या, कुशीनगर, चित्रकूट, अयोध्या के लिए शासनकाल में कुछ नहीं किया। अब जब सरकार नहीं आनी है तो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। कि अमीरों का भला करने वाले प्रधानमंत्री हैं और अमीरों का भला करने वाली भारतीय जनता पार्टी। अच्छा मुझे बताओ, 60 करोड़ जब गरीबों को चिकित्सा की सुविधा दी गई, ये अमीर है कि गरीब है? अमीर है कि गरीब है? 9 करोड़ किसान परिवार को ये जरूरी है 6,000 रुपया प्रतिवर्ष जिन्हें देने का काम किया
नौजवान को रोजगार के अवसर पैदा दिए जा रहे हैं। पहले क्या होता था, सरकारी नौकरी, आप बताओ बुंदेलखंड के तमाम हमारे पहले जो सरकारी नौकरी पाते थे। यूपी के हापुड़ के एसएसवी पीजी कॉलेज में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षाविद मधुसूदन दयाल संपादक की 18वीं पुण्यतिथि पर अमृत महोत्सव और पुस्तक का विमोचन किया। मनीष सिसोदिया और विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मनीष सिसोदिया ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पहले तो मैं आज यहाँ जो हापुड़ में आया हूँ, मधुसूदन दयाल संपादक जी के 18वें पुण्य उत्सव पर इस कार्यक्रम में आया हूँ और मुझे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि किसान की बात करने वाले, शिक्षा की बात करने वाले, गांव के मजदूर की बात करने वाले ऐसे व्यक्तित्व के कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला। और गणतंत्र है देश में, लोकतंत्र है और किसान उस लोकतंत्र को, गणतंत्र को मजबूत करने वाला एक सबसे बड़ा स्तंभ है। किसान खुद पसीना बहा के खेती करता है और अपने बेटे को पढ़ा के मजबूत करके उसको देश की रक्षा के लिए सेना में भेजता है। उस किसान की बात सरकार को सुननी चाहिए। ये जब हम गणतंत्र का उत्सव मनाएं तो उस वक्त हमें ध्यान रहना चाहिए कि वो किसान, हजारों लाखों किसान देश के अपनी मेहनत की, मजदूरी की मांग के लिए। हरियाणा के अंबाला शहर में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। इससे पूर्व शक्ति रानी शर्मा के प्रोग्राम में पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रेयर के साथ किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोग्राम में शामिल हुई मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कोरोना महामारी के दौरान बेहतर सेवा देने वाली नर्सिंग स्टाफ को सम्मानित किया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्षों को बनाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय मंत्री और बीजेपी जबरन कांग्रेस समर्थित और निर्दलीय चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने साथ मिला रहे हैं और जिला परिषद व पंचायत समितियों का गठन करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे चुने हुए प्रतिनिधियों को लालच दिया जा रहा है कि आप भाजपा में शामिल हो जाओ और तुम्हें सरकार में बड़े ओहदे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज़ाद रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम बीजेपी को सपोर्ट करो। उन्होंने ये भी बताया कि पंचायत राज चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भी भाजपा बहुमत में नहीं आई। इससे पता चलता है कि भाजपा के प्रति जनता का क्या रुझान है। जो हमारे स्थानीय विधायक है, हमारे बड़े भाई श्री सुंदर सिंह जी, और जो हमारे अभी निर्वाचित और फिर से जो हमारे अध्यक्ष बने हैं कुल्लू म्यूनसिपल कमेटी के महंत जी, और सभी जो यहाँ पे हमारे कांग्रेस जन हैं, उनसे विचार विमर्श करने भी आए हैं। और उसमें सभी कांग्रेस के यहाँ के जो दिग्गज नेता है, उनका एक सकारात्मक भूमिका यहाँ पे जिला परिषद की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने में रहेगा। जैसा हमें पता चला है कि अभी उसमें एक कांटे की टक्कर है और कुछ उसमें निर्दलीय भी जीत कर आए हैं। तो निश्चित तौर से ये प्रयास कांग्रेस पार्टी का रहेगा कि हम अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाएं। और ख़ास रूप से जिस तरीके से सरकार अपनी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस हमको देखने को मिले हैं जहाँ पे स्थानीय मंत्री जो है वो जबरन सदस्यों को, चाहे वो बीडीसी के हैं, चाहे वो आपके ज़िला परिषद के हैं, अगर उनके कोई सरकारी क्षेत्र में कोई उनके परिवार के लोग हैं तो उनको उन पे दबाव बनाया जा रहा है।
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर हूं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के फतेहपुर जिले में आज बालिका दिवस में अवसर पर हाई स्कूल की टॉपर छात्राओं को एक दिन का डीएमएसपी बनाया गया, जहां एक दिन की डीएमएसपी बनने के बाद कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में छात्राओं ने अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्र और प्रदेश में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं, जिससे लाभार्थियों को लाभ मिल सके। एक दिन के लिए एसपी बनाया गया, इससे हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और हम आज राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हम बस यही कहना चाहेंगे कि हमने जो वो बालिकाओं के और महिलाओं के संरक्षण के विषय में एसपी सर से पूछा तो उन्होंने हमको बहुत अच्छे से जवाब दिया। और लगातार ये जो प्रयास हो रहे हैं बहुत और क्या कैसा लग रहा है? आप आए दिन की कप्तान बनी। बहुत अच्छा लग रहा है। किस स्कूल में पढ़ती हैं? सरस्वती बाल मंदिर रघुवंशपुरम। किस क्लास की छात्रा हैं? क्लास 11 की छात्रा है हिमांशी विश्वकर्मा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गणतंत्र दिवस पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाले जिला स्तरीय समारोह को लेकर स्टेडियम करीब 15 दिन से पुलिस की निगरानी में है। वहीं रविवार को सुबह उदयपुर जिला मुख्यालय से आई टीमों ने स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। यहां एएससी और बीडीडीएस टीम ने उपकरणों की सहायता से जांच की, साथ ही डॉग स्क्वाड ने भी सुरक्षा की जांच की है। जानकारी के अनुसार स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर हर वर्ष जिला स्तरीय समारोह का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में होता है। इस वर्ष भी मंगलवार को होने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां इसी स्टेडियम में की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई दिनों से सशस्त्र पुलिस बल तैनात है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सुरक्षा मद्देनजर संभाग स्तरीय एंटी सबोटाज टीम द्वारा चेक किया जा रहा है। इसको लेकर आज चित्तौड़गढ़ के इंदिरा स्टेडियम को भी एंटी सबोटाज टीम द्वारा स्नाइपर डॉग और इक्विपमेंट के साथ चेक किया जा रहा है। कहाँ की टीम? सर ये जोन का उदयपुर के जेडो साहब श्रीमान और राजेश भारद्वाज साहब के निर्देशन में एंटी सबोटाज टीम आई है। और कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच राहत की बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर परेड के लिए मंजूरी दे दी है। इस पर हमारे सहयोगी ने किसान नेता हरिंदर सिंह लखोवाल से खास बातचीत की। लखोवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस से जो बातचीत हुई है, जो 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड होनी है उसको लेकर के मंथन किया गया और उसमें क्या कुछ फैसला हुआ है उस पर बातचीत करेंगे। हरिंदर जी आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। हरिंदर जी क्या कुछ फैसला हुआ, किस तरीके से ट्रैक्टर परेड रहने वाली? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਲਈ ਫਿਰ ਰੂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ
ਰੂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਕੇ ਨੇ, ਪੰਜੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰੂਟ ਆ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜੀਪੁਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜੂ, ਪਲਬਲਾ ਉਹ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ गई ने। कई दिनों तक मंथन चला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। दिल्ली पुलिस लगातार मना कर रही थी आपको दिल्ली में एंटर नहीं होने देंगे, तो क्या कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा है? कहाँ पर जाकर के समझौता हुआ, किस आधार पर, क्या कुछ शर्तें रखी गई? नहीं, पुलिस ने कोई शर्त नहीं रखी। उन्होंने तो क्या सिर्फ शांतिपूर्वक तुसी कर लो ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਜਦ ਰੂਟ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 'ਚ ਸੌਖਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਵਾਕਫ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ जावांगे, दिल्ली ਅਸੀਂ परेड करांगे। 1000 वॉलंटियर्स की बात आप कर रहे हैं, उनका किस आधार पर चुनाव किया गया है, किस आधार पर उन्हें चुना गया है और कैसे वो वहाँ पर ड्यूटी करेंगे? जैसे हमारी 32 जथेबंदियाँ हैं या 40 जथेबंदियाँ हैं, उनको कह दिया भी 50-50 100-100 दो, वो वेरीफिकेशन करनगे, उनके पास उनकी जैकटें हम देंगे, ਉਹ ਜੈਕਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਦਊ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਊਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਾਂ किसान ਦਾ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। और इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि कुछ लोग जो ट्रैक्टर्स हमने देखे सड़क पे आते हुए, उसमें बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से वो चढ़ करके आते हैं, कई एक ट्रैक्टर पर चढ़े हुए आते हैं, तो उनको क्या कुछ हिदायत दी गई है और किस तरीके से उनके पास हर एक ट्रैक्टर के पास वो मैसेज आपका पहुँचेगा? नहीं, आ मीडिया राਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਤਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬੋਰਨਟ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰੇ ਬੰਪਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਚੀ ਡੈਕ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ट्रैक्टर शराब पी के नहीं चलाएगा। अगर कोई इस तरीके की हरकत करता दिखता है जिससे किसी भी तरीके का माहौल जो है वो ख़राब हो सकता है, तो उसको किस तरीके से अपने आंदोलन से, ट्रैक्टर परेड से अलग करने की कोशिश? वो साडे वलंटियरां ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। दिल्ली पुलिस का किस तरीके से सहयोग रहेगा? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੂਗੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੂਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਆਊਗੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरिंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो तमाम बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से ट्रैक्टर परेड को लेकर के लगातार मंथन चल रहा था दिल्ली पुलिस के साथ, किसान नेता लगातार बातचीत कर रहे थे और अब सहमति बन गई है, रूट भी तय कर दिए गए हैं और जल्द ही सोशल मीडिया पर रूट जो है वो जारी कर दिए जाएंगे और ट्रैक्टर परेड जो है वो पूरी तरह से शांतिमयी रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि किसानों की तरफ से वॉलंटियर्स भी अब लगा दिए गए हैं अपनी तरफ से और पुलिस की तरफ से भी पूरा सहयोग करने की बात कही गई है। पुलिस की तरफ से जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं उनको समय पर खोल दिया जाएगा। ये हरिंदर जो किसान नेता हैं जो उस मीटिंग में मौजूद थे, जो पुलिस के साथ जो किसान नेताओं की मीटिंग चल रही थी, और उन्होंने ये तमाम जानकारियाँ जो हैं वो दी हैं। कैमरामैन मनदीप के साथ मैं हितेंद्र, ANB न्यूज़, सिंघू। आज पंजाब और हरियाणा से इकट्ठे हुए नौजवान किसानों ने गुरुद्वारा मंजी साहिब अंबाला शहर से 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए पैदल यात्रा शुरू कर दी है। इस पैदल यात्रा को रवानगी की हरी झंडी पंजाब की मंत्री रह चुकी नवजोत कौर सिद्धू ने दी। इस मौके पर बोलते हुए हरमाल सिंह पाली, जो कि SGPC के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि सरकार को तीनों किसान कानून तुरंत वापस लेने चाहिए और किसानों की हर जायज़ मांग पूरी होनी चाहिए। पटियाला के राजा बलिंदर सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मनाए जाने वाले 72वें गणतंत्रता दिवस की फाइनल रिहर्सल करवाई गई, जिसमें मुख्य तौर पर डिप्टी कमिश्नर श्री अमित कुमार, SSP विक्रमजीत सिंह दुग्गल शामिल रहे। वहीं बातचीत के दौरान डिप्टी कमिश्नर श्री अमित कुमार ने बताया कि हमारी तरफ से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिसकी फाइनल रिहर्सल 2 दिन पहले करवाई जाती है ताकि कोई कमी न रहे। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को मुख्य मेहमान के रूप में पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे। वे यहां पर पहुंचेंगे और तिरंगा झंडा लहराएंगे और इसके अलावा जो हमारे विकास के कार्य हैं उनके नींव की पत्थर रखी जाएगी। जनवरी का फंक्शन है, हर साल आप बढ़ाते हैं तो आप रिहर्सल कर दें सो दैट कोई भी कमियां जी है कि आप उन्हें नोट कर लें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। तो आज पुलिस के नाम वक्त डिपार्टमेंटा के नाम जिन्हें आप देखा है कोऑर्डिनेशन करके जितने भी कोई इशू है वो आप सर मुख्य मेहमान जो कौन पहुँच रहे हैं साढ़े ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब जोड़े हैं इतने आके समारोह की एज ए चीफ।
कोरोना महामारी के बाद आगामी 26 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के पर्व के दौरान आयोजित होने वाली परेड को लेकर इन दिनों तैयारी की जा रही है। हर साल की तरह गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उससे पहले ही मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इस साल स्कूली बच्चों द्वारा कार्यक्रम में प्रस्तुति नहीं दी जाएगी। कार्यक्रम स्थल पोलो ग्राउंड पर कई विभागों के द्वारा झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, जो परेड होता है ना, उसमें तो गुंजाइश रहती है इम्प्रूवमेंट की, और ये फाइनल रिहर्सल होता भी इसलिए है कि जो एक दिन का गैप रहता है उसमें हम कुछ हमारे जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उसके हिसाब से हम इम्प्रूव कर सके। तो उसमें कुछ और सजेशन आए हैं, ठीक है। उनकी जो एक ताल होती है, एक कदम जो मिला करके चलना होता है, उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोगों ने बोला है। उसके अलावा जो खड़े होने का जो पोस्चर है, ठीक है, उसके बारे में कुछ बातें एसपी साहब ने समझाई हैं। यूपी के मैनपुरी में गणतंत्र दिवस को लेकर एसपी अविनाश पांडे के निर्देश पर एएसपी मधुबन सिंह, सीओ सिटी अभय नारायण राय ने पुलिस बल के साथ शहर में पैदल भ्रमण किया। इस दौरान पुलिस ने नगर के कचहरी रोड, स्टेशन रोड, डाकखाना तिराहा, आगरा रोड, करहल रोड होते हुए प्रमुख बाजारों में भ्रमण किया। अचानक हुए पुलिस के पैदल गश्त से लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए नगर में पैदल फ्लैग मार्च किया। आम जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करना और अपराधी तत्वों पर सख्ती बरता जाना, इस हेतु संपूर्ण पुलिस बल के साथ कोतवाली नगर के विभिन्न मोहल्लों में, मार्केट में फुट पेट्रोलिंग की गई है। इसका स्पष्ट उद्देश्य है कि शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनी रहे। किसी भी तरह से कोई भी अपराधी तत्व, अराजक तत्व अपने मंसूबों में कामयाब ना हो। सर, कौन कौन पुलिस अधिकारी इस दौरान मौजूद हैं? इस फ्लैग मार्च में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में पूरा क्षेत्राधिकारी नगर का पुलिस बल था, LIU थी, हमारा डॉग स्क्वाड, एंटी सैबोटाज चेक टीम थी और PSC का बल था। तो मैनपुरी की ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस के द्वारा ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। सीओ सिटी ने पुलिस के साथ शहर में इस फ्लैग मार्च का आयोजन किया है। आपको बता दें कि जैसे ही इतनी बड़ी संख्या में पुलिस पैदल मार्च पर निकली तो लोगों में एक बार तो हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस का उद्देश्य यही था कि गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में किसी तरह का कोई भय का माहौल ना रहे और दूसरा लोग जो हैं पुलिस पर विश्वास अपना कायम रखें। इसी के मद्देनजर ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। राजस्थान के जोधपुर जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिला स्तरीय राष्ट्रीय बालिका दिवस का कार्यक्रम सूचना केंद्र के मिनी ऑडिटोरियम में मनाया गया। इस अवसर पर नवजात बेटी जन्मोत्सव और बेबी मदर किट का वितरण किया गया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर जैकेट का विमोचन भी किया गया। उपनिदेशक परसराम बिश्नोई ने बताया कि कार्यक्रम में रंगोली, ड्राइंग, मेहंदी समेत अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है और बेटियों के नाम से भी पौधारोपण के साथ साथ वाहनों पर रेडियम स्टिकर लगाए गए। यूपी के रायबरेली में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बचत भवन प्रांगण में आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जो 24 जनवरी से 26 जनवरी तक चलाया जाएगा, जिसमें जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और बचरावा विधायक राम नरेश द्वारा सबसे पहले मां सरस्वती की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित किया गया। उत्तर प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लगाए गए विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन डीएम सहित तमाम अधिकारियों ने किया। उसके उपरांत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए।
हरियाणा के रोहतक जिले के खरावड़ बाईपास पर सांपला की रहने वाली एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला के साथ स्कूटी पर बैठी एक अन्य महिला भी स्कूटी फिसलने से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने महिला का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने महिला की हत्या का शक मृतक महिला के दामाद पर ही जताया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। कब आप लोगों को सूचना मिली इस बारे? शाम को। अच्छा, क्या सूचना थी? एक्सीडेंट की। तो कहाँ पे गई हुई थी ये? रोहतक आए हुए थे शॉपिंग करने। अच्छा, तो कहाँ पे इनको पता चला आप लोगों ने गोली मारी है? हमें तो हॉस्पिटल आने के बाद पता चला। हाँ, तो कोई पता चला कार किसने मारी है? नहीं, शक है अभी तो। किसके पे शक है जी? इनके दामाद पे भी है, 2 बंदे और भी हैं जिनके खिलाफ ये खड़ी हुई है। हो सकता है कोई भी है। फैमिली मैटर था या फिर कोई रंजिश थी? रंजिश ही है सर। अगर दामाद नहीं हुआ तो बाकी तो रंजिश ही है, दामाद हुआ तो फैमिली मैटर आ गया। हाँ, कोई बात को लेकर चल रहा था झगड़ा? हाँ, लंबा ही चल रहा है, किसी ना किसी चीज़ को लेकर होता ही रहता है हमसे। जो आपका जो मर्डर हुआ था, क्या सूचना मिली थी पुलिस को? सूचना मिली थी कि यहाँ एक लेडी को ना गोली लगी है, वो पीजीआई में एडमिट है, वो एक्सपायर हो गई है। तो इसमें उसके बयान के आधार पर उसका दर्शन किया गया है, आगे पोस्टमार्टम के लिए। कोई परिवार वालों को पता चला कुछ कारण सर? कारण तो अभी है कुछ नहीं है। कारण का तो अभी इन्होंने थोड़ा अपने लड़की के दामाद के शक किया है, वही उसने करवाया, वही बाकी जांच का विषय है। पहले पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम कराना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के धुरंधर बल्लेबाज शिखर धवन वाराणसी से आकर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले काशी में नौका विहार के दौरान शिखर धवन ने परिंदों को दाना खिलाया था, जिसको लेकर वाराणसी जिला प्रशासन कार्रवाई के मूड में है। इस मसले पर डीएम कौशल राज शर्मा का बयान सुनिए। प्राप्त हो रही थी कि कुछ नाविक जो है वो प्रशासन के निर्देश नहीं मान रहे हैं और उनके पर्यटक जो हैं वो उसके ऊपर बाकायदा पक्षियों को दाना और भुजिया खिला रहे हैं। तो ऐसे नाविकों की पहचान की जा रही है। पर्यटकों को जनरली जानकारी नहीं होती, परंतु पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सभी नाविकों की बैठक करके स्पष्ट किया गया था कि किसी प्रकार से अपने नाव पे ये दाना यूज ना करें, ताकि पक्षियों को बर्ड फ्लू से बचाया जा सके। इसमें जिन भी नाविकों की ढिलाई सामने आई है उनको चिन्हित करके आज नोटिस देने का कार्य किया जा रहा है और उनको बाकायदा नोटिस जारी करके कारण पूछा जा रहा है कि क्यों ना उनकी नाव का संचालन प्रतिबंधित कराया जाए। जो जलीय पक्षी हैं उनको बचाने की जिम्मेदारी बाकायदा सभी नाविकों की भी है, क्योंकि नदी की ही माध्यम से उनकी रोजी रोटी चलती है। इसमें अगर किसी ने भी गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया है तो उनको चिन्हित करके उनकी कार्रवाई की जा रही है। पंजाब के भटिंडा में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को देखते हुए आज खेल स्टेडियम में फुल रिहर्सल की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी भी शामिल हुए। वहीं बता दें कि आपको इस बार गणतंत्र दिवस पर खास तौर पर कोविड-19 का ध्यान रखा गया है। इस बार लोगों की भीड़ खेल स्टेडियम में कम देखने को मिलेगी और जो भी शहर निवासी गणतंत्र दिवस पर आएंगे उन्हें मास्क पहनना जरूरी होगा। रिहर्सल हुई है, किस तरह का तैयार रहेंगे? जी, आज बरिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ 26 जनवरी वास्ते ਅਸੀਂ इधर को पूरा फुल ड्रेस रिहर्सल किया है। इस दौरान ਅਸੀਂ इधर को कोविड का जो सरकार वाला इंस्ट्रक्शन आ गया इधर वो मद्देनजर करके इधर जो इंस्ट्रक्शन पूरी फॉलो करके घट्टो-घट्ट ਅਸੀਂ इधर वो टीके बंदे को बुला के इधर वो पूरा रिहर्सल किया है। ठीक है, मैं लोगों ने बेनती कर लूँगा इधर जो ਅਸੀਂ इन्विटेशन किया है, इन्विटेशन सभी को बुला रहे हैं। ठीक है, कोविड इंस्ट्रक्शन फॉलो करके सभी। सर, किसान आंदोलन को लेकर जैसे किसानों ने बोला अभी दिल्ली में भी परेड करेंगे, जहाँ उनकी भी कुछ आशंका देख के उनके लिए भी कुछ तैयारियाँ की गई हैं स्पेशल? अभी तक कोई इधर हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं आया जी बड़ा सिक्योरिटी के अरेंजमेंट। गणतंत्र दिवस के मौके पर अंबाला में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हमेशा से ही सेंसिटिव माने जाने वाली अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है।
गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई खलल न डले, इसके लिए रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें रेलवे स्टेशन के एंट्री पॉइंट से लेकर स्टेशन पर पहुंच रही गाड़ियों में भी यात्रियों के सामान को बारीकी से चेक किया गया। गणतंत्र दिवस को देखते हुए एक स्पेशल टीम अपने पास आई हुई है जीआरपी लाइन से, एक रिजर्व है और पुलिस ऑफिसर आए हुए हैं। इनको लेके सुबह से शाम तक चेकिंग जारी है। सभी ट्रेनों को बड़ी बारीकी से चेक किया जा रहा है। प्लेटफार्म, यार्ड, पार्सल सभी को चेक किया जा रहा है। हर संदिग्ध व्यक्ति और वस्तु को चेक कर रहे हैं और शांति बनाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। किसान आंदोलन को देखते हुए पूरी पुलिस स्टेशन पर अलर्ट है और जीआरपी लाइनों पे भी ट्रैक पेट्रोलिंग लगातार जारी है। आरपीएफ रेलवे प्रशासन से सहयोग प्राप्त किया जा रहा है और उनसे कम्बिनेशन करके चेकिंग लगातार की जा रही है। डॉग स्क्वाड भी इसमें शामिल किया जा रहा है? हाँ, डॉग स्क्वाड समय समय पर डॉग स्क्वाड से भी चेकिंग करते हैं। अभी सुबह के टाइम कराई थी। जो गाड़ी सेंसिटिव गाड़ी है तो उसको डॉग स्क्वाड से भी चेक कराया जा रहा है। रात के समय स्पेशली चेकिंग की जाएगी दोबारा। किसानी आंदोलन का प्रभाव अब पंजाब के विवाह समारोह में देखने को मिलने लगा है। गांव सिया के रहने वाले इंद्रजीत विवाह बंधन में बंधने के बाद टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के संघर्ष में शामिल हुए। विवाहित जोड़ी की ओर से जहां इस संघर्ष में शिरकत कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, तो वहीं दूसरी ओर उनकी ओर से ये ऐलान किया गया कि वे 25 जनवरी को दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे किसानों का हौसला बढ़ाएंगे। ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੋ ਘਰੇ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਗੀਤ ਗਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਉਣ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋੜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਉਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। राजस्थान के अलवर में पूर्व श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव के बेटे और बीजेपी के युवा नेता मोहित यादव पर जानलेवा हमला हुआ है। बहरोड के सोडावास के पास ये हमला होने की खबर मिली थी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले गाड़ी को टक्कर मारी और फिर उसके बाद हॉकी से हमला कर दिया। फिलहाल मोहित यादव को बहरोड के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। अलवर से मोहित बहरोड आ रहा था, बरडोज के पास एक गाड़ी आई, एक स्कॉर्पियो थी, एक ब्रेजा थी, जैसा लोगों ने बताया मुझे। उसमें गुंडे सब तरह के हथियारों से लैस थे और उन्होंने एकदम गाड़ी आगे अड़ा दी। इतना ड्राइवर ने हमारे ब्रेक भी लगाए तो टायर भी फट गया आगे लगा करके। पहला उन्होंने नारा दिया बलजीत जिंदाबाद और फिर उन्होंने चेतावनी दी कि आप बहुत ज़्यादा बातें उठा रहे हो, बहुत ज़्यादा बहरोड के अंदर भ्रष्टाचार की बातें उठा रहे हो और बलजीत के खिलाफ बोलने का आज हम आपको अंजाम देते। ये आपका आखिरी वर्ड था कि इसके बाद आप बोलने लायक नहीं रहो। और उन्होंने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। शर्म की बात तो ये है इस तरह कायराना हमला करके क्या विधायक महोदय सीख देना चाहते थे। आज अगर बहरोड के अंदर भ्रष्टाचार होते हैं, गरीबों का आटा सारा खा गया, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, पूरा प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, विधायक की उंगली पे पूरा प्रशासन नाच रहा है, तो अगर ऐसे में एक विपक्ष का आदमी आवाज़ नहीं उठाएगा तो कौन आवाज़ उठाएगा। इस तरह आवाज़ बंद नहीं हो सकती। अगर मोहित को मार देता, मारने के इरादे से आए थे, तो जनता और भी थी, पूरा बहरोड के अंदर लोग रहते हैं, आवाज़ें और भी उठती और मोहित पैदा हो जाते। तो इससे ज़्यादा घटियापना विधायक का और
हिमाचल के जिला कुल्लू में आगजनी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते बुधवार को गड़सा घाटी के बोगड़ा गांव में संगतराम के घर में आग लगी और सब कुछ जलकर राख हो गया। इसके साथ ही घर में सो रहे संगतराम के बेटे राजू की भी जलकर मौत हो गई। गांव के स्थानीय निवासियों ने अग्निकांड से प्रभावित परिवार की मदद की गुहार लगाई थी। इसी क्रम में रविवार को सामाजिक संस्थाओं ने अग्निकांड से प्रभावित परिवार को जरूरत का सामान दिया। पीछे बीते कुछ दिन पहले जो गड़सा में आगजनी हुई, जहां एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई, वहां से किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा इस परिवार के बारे में जानकारी दी गई। तो आज जो इस परिवार को भुंतर गुरुद्वारा साहिब में बुलाकर इस परिवार को जरूरत का सारा सामान दिया गया। और एक बड़ी खुशी की बात है कि जब भी कुछ ऐसा कोई भी बड़ा हादसा हो जाता है तो वहाँ के कई स्थानीय लोग भी अब आगे आने लगे हैं। तो एक काफ़ी अच्छा लोगों में एक संदेश भी है कि कभी भी कोई ऐसा कोई हमारा कोई किसी का भी बड़ा नुकसान हो तो हमें ये जो जितने भी जो किसी की मदद है वो मिलजुल के ही करनी चाहिए। बुधवार को रात को 11:30 के आसपास जो है मेरे मामा जी बोगड़ा से है, इनका नाम राजकुमार था। तो रात को आग लगी। आग से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, पूरा घर जल गया। और मामा जी हमारे वो सोए हुए थे रात को। तो रात को जब आग लगी तो सोते सोते वो भी जल गए, उनका कोई भी कुछ भी नहीं बचा, पूरा घर का सारा नुकसान हो गया। तो आज प्रयाग फाउंडेशन और कार सेवा दल ने आज प्रयास फाउंडेशन और कार सेवा दल कुल्लू ने उन्हें जो है राहत सामग्री दी। तो इसके लिए इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इसके लिए इनकी भी बहुत ज़रूरत थी सामान की, क्योंकि सामान सारा जल के ख़त्म हो गया है। इनका इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जी। इन्होंने आगे की जो है कार सेवा का भी इन्होंने हमारे से प्रॉमिस किया है और आगे सरकार के साथ जो भी सहयोग होगा वो पूरे उन्होंने सहयोग देने की। हरियाणा सरकार ने HCS की कॉडर पदों पर कैंची चला दी है। प्रदेश में अभी तक रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में HCS अधिकारी ही लगते आए हैं और GM रोडवेज के पद पर भी HCS अधिकारी तैनात होते थे। अब सरकार ने 22 पद RTA सचिव और 12 पद GM रोडवेज के समाप्त कर इन पर दूसरे विभागों से अधिकारियों की तैनाती का मूड बनाया है। सूत्रों के मुताबिक अब इन पदों पर HPS, वन विभाग, रोजगार और अन्य विभागों के अधिकारी नियुक्ति पा सकेंगे। हालांकि HCS लॉबी इस बात का विरोध कर रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रदेश की HCS लॉबी तब से ही इस बात के विरोध में है जब रोडवेज महकमे में कुछ HPS अधिकारियों की नियुक्ति सरकार ने की थी। उस समय प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल बना था, लेकिन मामला शांत हो गया। सूत्रों की माने तो HCS अधिकारियों की लॉबी और व्हाट्सएप ग्रुप में सरकार के निर्णयों का विरोध भी हो रहा है, लेकिन अधिकारियों को यह तर्क दिया जा चुका है कि कुछ अन्य राज्यों में भी इसी तरह की व्यवस्था है, जिसके बाद ही यह निर्णय लिया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।